7.7 देख रहे हैं हम। Two particles each of mass m and speed v travel in opposite directions along parallel lines separated by a distance d. Show that the vector angular momentum of two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken. हम assume करते हैं point particles जो mass m और speed v से travel कर रहे हैं, दूसरा पार्टिकल अब यहां पे लेंगे, पैरेलल होगा इसके, मास m है यहां भी और स्पीड v है, अपोजिट डायरेक्शंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है सपोज गिवन देयर d. अब हम किसी एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है o, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंसेस को अज्यूम कर लेते हैं। यह डिस्टेंस सपोज a है और यह डिस्टेंस सपोज b है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o फाइंड करते हैं। क्योंकि ऑर्बिटरी पॉइंट लिया है इसलिए o के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमें चाहिए, अबाउट सपोज द पॉइंट o। क्या होगा इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, यह क्लॉकवाइज सेंस में हम देख रहे हैं यहां पर नेगेटिव होगा और यह डिस्टेंस होगी a, और आप a को लिख सकते हैं b प्लस डी। तो mv इंटू a होगा नेगेटिव mv लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। तो ये हो जाएगा a और प्लस एंटी क्लॉकवाइज सेंस के लिए mv लीनियर मोमेंटम है और यह डिस्टेंस हो गई b, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई b, ये mv b इंटू mv, यह हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम सेकंड पार्टिकल को। क्या अबाउट mv यदि आप कॉमन लेते हैं तो यह वेक्टर फॉर्म में आप देखें b माइनस ए हो जाएगा, और b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए यह होगा माइनस डी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर a इज इक्वल टू बी प्लस डी। तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए हो जाएगा माइनस डी, हालांकि माइनस हो गया यहां पर लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा माइनस एम वी डी जो a और b दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो आप कोई सा भी पॉइंट लेंगे डिस्टेंस d ही यहां पर अपीयर होगी, कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो यह प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a और b, a और b दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो आगे देखते हैं।